जननी AI की कहानी। इसका ऊपरी हिस्सा तो तैयार हो गया। अब इसके नीचे का हिस्सा, इसके पैर को इससे असेंबल करना पड़ेगा। सोल्डरिंग करके मशीनी उपकरण से दोनों हिस्सों को जोड़ना पड़ेगा। हाँ। अरे तुम दोनों यहाँ पे हो? नीचे मेहंदी की सारी तैयारियां हो गई है, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे। चलो चलो जल्दी बाहर चलो। माँ मैं नहीं आ सकती, यहाँ बहुत काम है। आप कुछ करके मैनेज कर लीजिए ना, संभाल लीजिए। चलो तुम्हें तो मैनेज कर लूंगी मैं, लेकिन तारा जी को तो आना पड़ेगा, क्योंकि इसके जैसी सुंदर मेहंदी पूरे मोहल्ले में कोई नहीं रचता। और सब लोग अपने हाथ लेकर बैठे हैं तुम्हारे इंतजार में। जाओ। ठीक। और याद रखना, इसी बहाने सबको स्टोर रूम से दूर रखना। हाँ। देखता आज ना मुझे एकदम ब्यूटीफुल मेहंदी लगाना, और हाँ उनके नाम का पहला लेटर भी लिखना। और आज तू ना अपने लाइफ की सबसे बेस्ट मेहंदी लगाना। शगन की मेहंदी तो उसकी सास लाने वाली थी ना, पूरा खानदान आने वाला था बे, पर आया तो एक भी नहीं बोली थी। मम्मी कोई आया क्यों नहीं अभी तक? मोनिश जी भी नहीं आए। आई होप ऋतिक भी आ जाए, इतने दिनों से देखा तक नहीं उसे। हम सब तो तैयार बैठे हैं, अब समधन जी अब तक मेहंदी लेकर क्यों नहीं आई? अरे लो आ गई। जो आ गई माया। पर ये क्या बहन जी, आपने सिटिंग अरेंजमेंट तक नहीं करके रखा। मैंने सोचा था टेबल होगी, चेयर होगी, अच्छा डेकोरेशन होगा, और यहाँ चलिए कोई बात नहीं। नरेश जी ऐसा करिए, वो सामने रखी एक लौती चेयर पे आप बैठ जाइए। मैं बैठूं? हाँ आइए ना यहाँ से। आइए आइए, ये मैं ले लेती हूँ, आप बैठ जाइए। ये लो पकड़ो। ऋतिक क्यों नहीं आया अभी तक इस मेहंदी में? मेहंदी पास करो। ये है मेहंदी, इजिप्ट की मेहंदी है ये। माया ने स्पेशली अपनी दुल्हन के लिए मंगवाई है। वैसे आप लोगों को पता नहीं होगा, मेहंदी लगाने का रिवाज इजिप्ट से स्टार्ट हुआ था। वहाँ की रानी को मेहंदी लगाने का बहुत शौक था। अच्छा वो क्लियोपेट्रा जो डोंकी के मिल्क से नहाती थी? बहुत महंगी है ये मेहंदी, सिर्फ रईसों को ही सूट होती है। इजिप्ट की मेहंदी। वैसे बहन जी आप है बहुत महंगी सच्ची में। बिल्कुल सही कहा। मेरा मतलब है, मैं अभी पॉली को बोल ही रही थी कि तेरी होने वाली सास की पसंद कितनी अलग, अच्छी और महंगी है। राइट, देखना आपके साथ रहते रहते ना ये भी आपके जैसी महंगाई मेरा मतलब है गहराई समझ जाएगी, आपका क्लास सीख लेगी। मम्मी जी पता है मेरी एक नहीं बहुत सारी क्लास है। कुकिंग क्लास, योगा क्लास, मेकअप क्लास, जुम्बा क्लास, डांस क्लास, इजी क्लास ही क्लास है मम्मी जी। ये लड़की अपनी क्लास के चक्कर में अपना बना बनाया रिश्ता सत्यानाश कर देगी। समधन जी, अब मोनिश जी नहीं आए, दिखाई नहीं दे रहे वो कहीं। हाँ मम्मी जी। मेहंदी तो दूल्हा दुल्हन दोनों को ही लगती है ना? हाँ लगती तो दोनों को है। वो क्या है ना, लाड साहब थोड़े से बिजी हैं। आप तो जानती है ना कि माया का करोड़ों का बिजनेस है, हर घंटे में हम करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो मोनिश सुबह सुबह बिजनेस के लिए निकल गया। आई थिंक आने ही वाला होगा मोनिश। ऋतिक भी आएगा? ऋतिक
3 दिन से उसका कुछ अता पता नहीं है। अबे तू क्या बैठी है, मेहंदी लगा। हाँ हाँ तारा, चल जल्दी से ना बहुत अच्छा वाला डिजाइन लगा दे। रुको बहन जी, ये मेहंदी लगाएगी? कुछ दिन पहले तो उसे चोट लगी थी ना, ये तो खुद टूटी फूटी थी, ये क्या मेहंदी लगाएगी? अरे बहन जी आप भी कहाँ, बच्ची है, टूटती फूटती गिरती पड़ती ही रहती है, और तो कुछ इसे आता भी नहीं है। हाँ लेकिन मेहंदी लगाना इसे बहुत अच्छा आता है। आपको पता है मोहल्ले में इसके बिना किसी के हाथ पर मेहंदी नहीं लगती। अच्छा हाँ मम्मी जी, बहुत ब्यूटीफुल मेहंदी लगाती है ये। चलो देखते हैं कैसी मेहंदी लगाती। लगा। ऋतिक तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हें सब सच सच बताना है कि मैंने तुम्हें अपने आप से दूर क्यों किया, तुम्हारे साथ इतना गलत क्यों किया। जहाँ भी हो प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। ये तेरा फोन और ये तेरी चाबी, गाड़ी मैंने छुड़वा ली थी वहाँ पार्किंग में। सुन आराम से गाड़ी चलाना, ये तो दोबारा दूंगा नहीं। अरे हाँ बिग बी, घर पे मत बताना कि तू रात में जेल में था। तो फाइन ऑफिशियली मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ आज के लिए सिर्फ। आज के। क्यों बे, कल रात को बड़ा हीरो बन रहा था, अपने आप को रणवीर सिंह समझता है क्या? चल चल तेरे को लाल भाई 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 क्यों बात बढ़ा रहे हो यार? रात गई बात गई, मैं बड़ा भाई हूँ इसका, मैं माफी मांगता हूँ इसकी तरफ। इस रोबोट के नीचे का हिस्सा कंट्रोल करने के लिए ये सर्किट इसमें फिक्स करना पड़ेगा और उसके बाद नीचे का हिस्सा ऊपर के हिस्से से जोड़ना पड़ेगा। पर ये कैपेसिटर तो खराब है। अब इस वक्त मैं कहाँ से नया कैपेसिटर लेकर आऊं? कैपेसिटर टीवी बोर्ड, जननी कैपेसिटर टीवी बोर्ड। अरे हाँ, टीवी के मदरबोर्ड का कैपेसिटर तो यूज कर सकती हूँ इसमें। ऊपर के कमरे में जो पुराना टीवी है उसका कैपेसिटर यूज करती हूँ। ईरा कहाँ गई? सुबह से ही दिखाई नहीं दे रही है। बोला भी था मैंने आज मेहंदी है, घर में मेहमान आने वाले हैं।
लेकिन सुबह से ही गायब है। ईरा, ओ ईरा। चालू आ जाएगी ईरा। अरे कल बहुत ज्यादा काम था ना, थक गई होगी, आंख लग गई होगी। आंख लगाने के लिए इस घर में नहीं रखा है उसे मैंने। देखती हूँ मैं जरा कहाँ लगी है, मैं बुला कर लाती हूँ उसे। ओ नो, चाची तो स्टोर रूम की तरफ। माँ को रोबोट बनाते देख लेंगी। अब क्या होगा? तारा, ये क्या किया? मेहंदी बिगड़ गई। नहीं नहीं, आपको ऐसा लगा? ये डिजाइन है, देखो कर्सिव में ये M और ये कर्सिव में पॉली। हाँ रियली? हाँ। पॉली दी, इसे सूखने तो ना, मैं 2 मिनट में आती हूँ। अरे कहाँ जा रही है? बस आई। चाची जल्दी आना। अब छोड़ पॉली, चल तू पीछे पीछे क्यों आ रही है मेरे? कुछ काम की नहीं। अबे पॉली दी, चल हम रील बना। आप मेहमानों के साथ बैठो ना, मैं माँ को बुला के आती हूँ। अच्छा ठीक है, जा बुला के ला जा। हाँ हाँ। अच्छा हुआ तारा ने बात संभाल ली। ये टीवी कहाँ रखा है? यहीं तो रखा था। ये कपड़ों के नीचे है शायद। टीवी मिल गया। माँ, माँ कब चली गई अचानक? जननी जनंदो। अब मिलेगा इसका कैपेसिटी। अरे भाभी, यहाँ क्या कर रही है? वो योगेश भैया, ये टीवी चाहिए था। वो स्टोर रूम में हम लोग बोर हो जाते हैं ना, इसलिए। अरे क्या भाभी, ये मैं इतनी भारी टीवी उठाने के लिए आप मुझे बुला लेते? आपकी ये नाजुक कलाई की मुड़ गई तो मेरा दिल टूट जाएगा। नहीं भैया, मैं लेकर जाती हूँ ना। नहीं, मैं आपको तो नहीं ले जाने दूंगा। अरे मैं यहाँ से लेके जाती हूँ ना। मैं उठा लेता हूँ आपको। मेरा मतलब है आपके बोझ को। आपकी सेवा में हमेशा थी, अब बस हुक्म कीजिए। भाभी, आप ना बहुत अकेली हो गई है, देख के अच्छा नहीं लगता है। आप ना जब भी अकेली हो, आपको लगे आपको मेरी जरूरत है, आप उसे एक इशारा कर देना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। मेरा मतलब है आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहिए, मैं ला के दूंगा। क्या लाके दोगे इसे? ओह नो, इसका कैपेसिटर तो गया। 70,000 रुपए कैश देके खरीदी थी। What a great loss! हे भवानी, समदन जी की साड़ी का बटन हार जा गया।
रियली? मेरी साड़ी। आंटी ये भी तो जब से आई है, ये भी महंगी है। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है। आई होप अब कोई नई मुसीबत ना आ जाए। अरे सुनिए ना मिसेस जी, इस पर मातम मत बनाइए, जल्दी से चल के इसे ड्राई क्लीन में देते हैं, क्या पता शायद साड़ी बच जाए। हाँ नरेश, ये बिल्कुल सही आइडिया है। मैं ऐसा करती हूँ, घर जाती हूँ, घर जाके फटाफट चेंज करती हूँ, ड्राई क्लीनिंग के लिए साड़ी को भेज देती हूँ। है ना अच्छा आइडिया? तो चलो चलो मम्मी चलो चलो। तुम दोनों माँ बेटी ना जी का जंजाल बन गई हो। अरे तुम लोग से एक काम भी ढंग का नहीं होता, हमेशा खुराफाते ही करती रहती हो। मेरी बेटी की मेहंदी खराब कर दी तुम दोनों ने। अरे कहाँ शालू, ये देखो तारा ने कितनी अच्छी मेहंदी रची है, देखो कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल अपनी पॉली की तरह, है ना? चल अपने कमरे में, यहाँ गाली हो जाएगी। चल बैठिए। हीरा शर्मा यहीं रहती है? सर आप यहाँ? अरे मिसेस शर्मा, आप हमेशा शादियों और फंक्शंस के बारे में बात करती रहती हो, तो मैंने सोचा चलो आज मैं भी तुम्हारी खुशियों में शामिल हो जाता हूँ। अरे तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना तो भूल ही गया, इस वाले फेस्टिवल के लिए बहुत बहुत बधाई हो। वैसे मैं बिना बताए चला आया, बुरा तो नहीं लगा? नहीं सर, बुरा क्यों लगेगा? तूने कहाँ छुपाऊ और कैसे? आप इस तरह अचानक आ गए ना सर, तो मैं थोड़ा सरप्राइज हो गई। हाँ, ये तुम्हारी बेटी है, वही जो हमेशा बीमार रहती है। हेलो, मैं तुम्हारी मॉम का बॉस हूँ। तुम तारा, राइट? तारा के बारे में क्या जानती हो? तारा क्या है? सर तारा यही नाम है ना इसका? तारा। पूरा घर तो देख लिया, लेकिन वो नहीं देखा जो देखने आया था मिसेस शर्मा। मतलब सर? एआई रोबोट कहाँ है मिसेस शर्मा? जननी एआई की कहानी। लेकिन उस दिन ऑफिस में जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हें तारा के बारे में कुछ पता है, तब तो तुमने बताया नहीं था कि तारा नाम की तुम्हारी बेटी। क्यों?
ऐसा तो नहीं है ना कि उस दिन तुम अपनी बेटी का नाम भूल गई थी या फिर छुपा रही थी? पता नहीं क्या वजह थी। अच्छा नाम है तारा, नाइस नेम। ये तुम्हारे पीछे क्या है तारा? वाह, ब्यूटीफुल। कहाँ गायब हो गया? सर आप बैठे ना। मैं यहाँ बैठने थोड़ी आया हूँ। आप अपना घर नहीं दिखाएंगे? पूरा घर तो देख लिया, लेकिन वो नहीं देखा जो देखने आया था मिसेस शर्मा। मतलब सर? AI रोबोट कहाँ है मिसेस शर्मा? जननी AI की कहानी। घर दिखाओ। हाँ, मुझे आपका ये पुराना आर्किटेक्चरल डिजाइन वाला घर ना बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। ऐसे आर्टिफैक्ट्स, मुझे अपना घर दिखाइए ना प्लीज। घर दिखाऊं मैं? क्या हुआ मिसेस शर्मा, तुम्हारे चेहरे का रंग ही उड़ गया है। ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में कुछ छुपा के रखा हुआ है। कुछ लोग हैं जो इस रोबोट का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसलिए हमें इसके सच को सबसे छिपा के रखना पड़ेगा। पूरा घर तो देख लिया, लेकिन वो नहीं देखा जो देखने आया था मिसेस शर्मा। मतलब सर? AI रोबोट कहाँ है मिसेस शर्मा? जननी कुछ लोग हैं जो इस रोबोट का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसलिए हमें इसके सच को सबसे छिपा के रखना पड़ेगा। पूरा घर तो देख लिया, लेकिन वो नहीं देखा जो देखने आया था मिसेस शर्मा। मतलब सर? AI रोबोट कहाँ है मिसेस शर्मा? जननी अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।